सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब तो आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि 29 दिसंबर से आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं और जनवरी तक आपके जो एग्ज़ाम है वो चलने वाले हैं। तो आप लोग अब टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाइएगा, क्योंकि अब जिसका भी एग्ज़ाम पहले होगा उसका 7 डेज़ पहले आपको पता भी चल जाएगा और अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो उसको देखते हुए आप अपनी तैयारी को प्रॉपर करते रहिए, कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करने वाली है। ओके, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था जो कि आपका इंग्लिश के जो टैग वर्ड्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैम इंग्लिश के लिए कुछ बताइए, इंग्लिश के जो टैग वर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताइए, या फिर आप जो है मतलब पेडागॉजी को कैसे सॉल्व करना है या पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने पैसेज वाला वीडियो अभी डाला है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको पैसेज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, और उससे आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। और अभी जो हम करेंगे वो हम देखेंगे कि आप पेडागॉजी के जो 15 नंबर्स होते हैं, आपको 15 में 15 आप कैसे कवर कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और उसमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कौन कौन आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की आपकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स देखेंगे, और लास्ट में हम कम से कम 5 क्वेश्चंस को भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से चीज़ें आपकी होने वाली हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ओके, सबसे फर्स्ट होता है आपका कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जहां पर भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से चीज़ों को कनेक्ट किया गया हो और आपसे पॉजिटिव आंसर में पूछा गया है, तो आप वहां पे क्या करोगे, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, सेकेंड है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि बच्चे में माइंड में कॉन्सेप्ट्स का बनाना, उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि जो ब्रेन है उसका, उसमें चीज़ों को बाकायदा मतलब इस तरीके से आप समझाओ ताकि बच्चे उसका जो बेसिक है वो कभी नहीं भूले। तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड्स होता है। उसके बाद है आपका इंटरेक्शन विद रियल लाइफ, यानी कि आपको जब भी बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चों को मतलब किससे जोड़ के पढ़ाना, उनकी जो रियल लाइफ होती है उससे जोड़ के आपको पढ़ाना होता है। इसको रियलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियलिया कहते हैं। अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज रियलिया, तो क्या होता है, इंटरेक्शन विद रियल लाइफ थिंग्स, यानी कि जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं, जो बच्चों की रियल लाइफ होती है, उससे जोड़ के अगर आप एग्जाम्पल्स देते हो तो उसको हम रियलिया कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेमेडियल क्लास या रेमेडियल टीचिंग, यानी कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है उसका आप पता लगाओ एज ए टीचर, और उसके बाद आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। तो इस तरीके की जो टीचिंग होती है उसको हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद फीडबैक होता है। तो फीडबैक भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। अगर बच्चा कुछ बेहतर करता है, कुछ अच्छा करता है, तो आपको उसको पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। ओके, उसके बाद है इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, यानी कि बच्चा जो है आपका, उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको इंगेज्ड इन मीनिंगफुल टास्क, यानी कि जो उसके टास्क होते हैं जो एक अर्थपूर्ण होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, उसमें आप बच्चे को इंगेज करो, ताकि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सीख सकें। उसके बाद आपका होता है इनकरेजमेंट, यानी कि बच्चे को आप इनकरेज करिए ताकि वो नई नई चीज़ों को खोजे और लर्निंग बाय डूइंग से सीखे। बाद है आपका पॉजिटिव वर्ड्स में इंटीग्रेटेड मैनर्स में पढ़ाना, यानी कि चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना। ऐसे नहीं कि जैसे सबको अलग कर दिया, हिंदी को मतलब अलग कर दिया, साइंस को अलग कर दिया, मतलब देखो सारी ही जो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपकी जितनी भी चीजें होती हैं। इंग्लिश में भी ऐसा नहीं ग्रामर को अलग कर दिया, लिटरेचर को अलग नहीं। बच्चे को क्या करना है, आपको इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी कि बच्चे को एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके पढ़ाना है, ताकि बच्चे को चीजें अगर टुकड़ों में पढ़ाओगे आप तो वो बच्चे के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के पढ़ाना होता है, ताकि बच्चे को समझने में वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, बाद है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि इतना जोर
ओवरऑल आपकी जो भी एनसीएफ है, जो भी आपकी एनईपी है, सब इसी चीज पे जोर दे रहे हैं, रचनावाद पे, संरचनावाद पे, कि बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज को, मतलब रट ना ले वो चीजों को, है ना, प्रैक्टिस और ड्रिल मत करें, बल्कि वो खुद से अपने ज्ञान की रचना करें, उसका निर्माण करें, लर्निंग बाय डूइंग से सीखें, वो चीजों को करके सीखें। और यही आपका कहता है कि बच्चे मतलब जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी टीचिंग है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ओके, उसके बाद है आपका इंक्वायरी करे बच्चा, है ना, चीजों के लिए इंक्वायरी करे, डिस्कवर करे चीजों को। तो ये सारे ही वर्ड्स आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। उसके बाद है बच्चे को आप क्या करोगे, कहानियां सुनाओगे, पोएम सुनाओगे, तो इनका जो मेन एम होता है वो होता है इनहेंस इमेजिनेशन, यानी कि बच्चे में इमेजिनेशन पावर जो है उसको आप डेवलप्ड कर सको। ओके, उसके बाद आपके कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि आपके हर सब्जेक्ट में होते हैं। जो 90 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है उसमें सभी सब्जेक्ट्स में ये निगेटिव वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट है आपका ओनली। तो ओनली आपका इतना निगेटिव वर्ड्स है, जब तक आपसे निगेटिव नहीं पूछा जाएगा, अगर निगेटिव है तो वो आंसर आपका सही करवा देगा, अगर निगेटिव नहीं पूछा जा रहा है तो उसको आप देखते ही कट कर दो। ओके, उसके बाद है स्कोल्ड, हिट, यानी कि बच्चे को कभी भी आपको डराना धमकाना नहीं है, उसको मारना नहीं है। एनईपी एनसीएफ सभी इस चीज के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। आपको बच्चे पे कभी भी स्ट्रेस या बर्डन क्रिएट नहीं करना है, कि मतलब आप बच्चे को इतना सारा काम दे दो कि बच्चा स्ट्रेस में आ जाए, या फिर आपको उसको मतलब इतना हैवी कुछ दे दो जो उसके लेवल से ऊंचा है तो वो बर्डन फील करे। तो बच्चे को आपको किसमें, खेल खेल में सिखाना है, ताकि बच्चे सीखते भी जाएं और उनको वहां पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद है कभी कभी ऑप्शन ऐसे देते हैं कि मोर फोकस्ड ऑन बुक्स या मोर फोकस्ड ऑन, मतलब टीचर को बीच में लेके आ जाते हैं, यानी कि टीचर सेंटर्ड। तो आपका टीचर सेंटर्ड, बुक्स सेंटर्ड, कुछ भी सेंटर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा सेंटर में होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन वहां पे सही हो पाएगा। ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेगा, सेट स्टैंडर्ड गोल्स। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि सेट स्टैंडर्ड गोल्स हाँ होने चाहिए सबके लिए, बट एक नंबर का निगेटिव है और आपका एक मार्क्स जो है आपका माइनस में चला जाएगा अगर आपने इस तरीके की चीजों को पिक कर लिया वहां से। तो स्टैंडर्ड गोल सबके लिए एक से गोल नहीं सेट करने होते, सारे बच्चों में डिफरेंस होता है, सारे बच्चे डिफरेंस तरीके से सीखते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अलग होती है। तो आपको समावेशी शिक्षा को हमेशा दिमाग में रखना है, आपको कभी भी किसी को भी एक तरीके से नहीं पढ़ाना है, एक तरीके से गोल सेट नहीं करने हैं, सबके अपने अपने अलग एम्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपका जो होता है कंट्रोल्ड क्लास विद फुल डिसिप्लिन, यानी कि आपको बहुत ऑप्शन सही लगेगा देखने में कि जो आपकी क्लास है उसको आप कंट्रोल करके रखिए और फुल्ली मतलब साइलेंस होना चाहिए, नहीं। एक जो आपकी बेहतर कक्षा होती है वो ये होती है क्लास कि जहां पर बच्चे प्रश्न पूछते हैं और टीचर उसका रिप्लाई करते हैं, आपस में जो लोग मतलब कॉन्वर्सेशन जिनकी चल रही हो जिस क्लास में, वो आपकी बेस्ट क्लास होती है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका क्या करेगा, एक नंबर आपका सही करवाएगा। ओके, उसके बाद कुछ टर्म्स होते हैं जिनको कि मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था और बहुत हेल्पफुल है आपकी वो क्लास, आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। और अगर आपने इस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो पेडागोजी है बहुत मजबूत होने वाली है। अगर आपने इंग्लिश को चूज करा है और आप पेडागोजी से डर लगता है आपको, तो आपको इस क्लास को 100% इन दोनों क्लास को कंप्लीट देखना है। देखना आपके 15 में से 13 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, उसके बाद जैसे कि आपका होता है इंटेंसिव रीडिंग, तो इंटेंस इनका मतलब होता अंदर मतलब कोई चीज आप गहनता से करते हो, है। तो स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए जब हम मतलब जैसे हम लोग जो अपना जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमारा एग्जाम आने वाला है केबीएस का, तो उसकी भी तैयारी आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है चैनल पे, और मैं भी तैयारी करूंगी। तो मैं जो अपने ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों पे आपको वीडियोस मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ओके, तो उसमें जैसे कि स्पेसिफिक डिटेल्स इन क्लासरूम्स, यानी कि आपको जो इंटेंसिव रीडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक समरी हम पाते हैं, एक इंटेंस मतलब हमारा उद्देश्य होता है चीज़ें हमारे दिमाग में टिके, और जिसको कि हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं। उसके बाद होती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंस मतलब
एग्जिट यानी कि बाहर, ये तो क्लासरूम में नहीं होती है और ये होती है अपनी एंजॉयमेंट के लिए। जैसे हम कभी कॉमिक्स पढ़, मैं मतलब बचपन में मैंने इतनी सारी स्टोरीज बुक पढ़ी है ना, मतलब बड़े बड़े नोवेल जो थे ना वो भी मैंने पढ़ डाले, इतना शौक था मुझे पढ़ने का। तो वो होती है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसको हम अपने मजे के लिए, अपने मतलब जो चीज़ हमें पसंद होती है उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम अपने सिलेबस को पढ़ते, सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, है ना, तो उसको हम पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि उससे हमें स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए होती है जो कि हमारे एग्जाम को पास करवाएगी। उसके बाद होते हैं कुछ साइट वर्ड्स होते हैं। साइट मतलब क्या होता है, नज़र, है ना, मीन्स होता है नज़र। तो साइट वर्ड्स यानी कि जो हमारी नज़र के सामने आते जाते रहते हैं। जैसे नॉर्मल जब हम कभी पढ़ते हैं तो गुड हो गया, है ना, दैट हो गया, इस तरीके की इज एम आर हो गया, इस तरीके से गो, कम, ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो बार बार हमारी नज़र के सामने आते रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, साइट वर्ड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका बहुत ये टर्म्स आता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग किसे कहते हैं समझेंगे हम यहाँ पे। रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर्स टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी कि जब आप किसी चीज़ को स्कैन करते हो, स्कैन क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, यानी कि रैपिडली होगा, इसे आप याद रख सकते हो। और स्पेसिफिक डिटेल्स यानी कि जब हम स्कैन करते हैं कोई चीज़ को तो हम वहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स को ढूंढते हैं। ओके, तो वो आपका हो जाएगा स्कैनिंग। उसके बाद होता है स्किमिंग। तो स्किमिंग को आप याद रख सकते हो स्किपिंग से। मान लो आपको ये वीडियोस पूरी नहीं देखनी, आपको ओवरऑल एक आइडिया लेना है ये वीडियो किस पर है, तो आप क्या करोगे, स्किप कर करके चीज़ों को देखोगे। तो स्किप से आप स्किमिंग को जोड़ सकते हो। इस रीडिंग इज जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, यानी कि किसी चीज़ में, किसी बुक में, कहीं पर भी, मतलब ओवरऑल इसका मीन्स क्या है, इसमें क्या दिया गया है, उस चीज़ को हम कहते हैं स्किमिंग। ओके, एक टर्म्स आपसे पूछ लिया जाता है इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो कभी मेरी आवाज़ धीमे हो जाती है, यानी कि उतार चढ़ाव जो आपकी पिच का, यानी कि जो आपकी वॉइस जो पिच होती है आपकी, उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। ओके, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनको कि आप कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए 5 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले आपने जो सीखा है वो एग्जाम में आता भी है या फिर आप ऐसे ही हवा में कुछ भी सीख रहे हो। ओके, तो मैं वही चीज़ें लाती हूँ जो रियल में आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो वीडियो को मत छोड़िएगा और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों से जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और आई विश कि आप सभी लोगों का सीटेट 100% क्लियर हो ताकि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सको और अपने सपनों को पूरा कर सको। ऑल द बेस्ट कीजिएगा, 5 क्वेश्चन को तभी जाइएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड, यानी कि जो आपके लैंग्वेज स्किल्स मैंने आपको कल बताए थे, आपके LSRW यानी कि 4 होते हैं आपके, इनको बेस्ट लर्नड यानी कि सबसे बेहतर तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं। इफ़ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग इन मैकेनिकल लैंग्वेज। ड्रिल देखो आपका क्या होता है, ड्रिल और प्रैक्टिस आपका निगेटिव वर्ड्स होता है, आप इसको काट देंगे। व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन, आइसोलेशन भी आपका क्या होता है, अकेले किसी चीज़ को नहीं सिखाना होता है, बच्चों को जोड़ के सिखाना होता है, तो ये भी आपका निगेटिव है, इसको भी हम काट देंगे। ओनली मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जो हमने पॉजिटिव वर्ड्स देखा था, क्या देखा था, इंटीग्रेटेड। तो देखो कितनी आसानी से आपका यहाँ पे आंसर निकल जाता है, सिर्फ एक वर्ड से आप आसानी से अपने आंसर्स तक पहुँच सकते हो। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज। मैंने कल ही एक्विजिशन और लर्निंग के बीच क्या डिफरेंस होता है, अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो 100% उसको देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। एनालाइज नहीं करना पड़ता है जब आप एक्वायर करते हो, स्टडी भी नहीं करना पड़ता है, लर्निंग भी नहीं करनी पड़ती है। एक्वायर होती है आपकी मदर टंग, जो कि आप विदाउट एनी एफर्ट्स, यानी कि आप आसानी से अनकॉन्शियस होते हुए भी चीज़ों को सीख जाते हो। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन, दे विल, यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम पढ़ाते हैं इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, दे विल, वो क्या होते हैं। वी कैन टीच वोकेबुलरी ओनली,
तो ओनली जहाँ पर भी देखो क्या करना है, कट करना है। यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल, कभी भी आपको बच्चा कैपेबल नहीं है ऐसा कभी नहीं कहना। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चे को सब कुछ आता है भाई, ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। इट हेल्प्स लर्नर एसोसिएट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट्स दे सी इन रियल लाइफ। आपसे क्या पूछा गया है, इम्प्रूव देयर स्पेलिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ से, तो रियल लाइफ से जोड़ के जब आप चीज़ों को पढ़ाओगे तो बच्चे क्या करेंगे, बेहतर चीज़ों को सीखेंगे। इट हेल्प्स टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, नहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका वोकेबुलरी इन डायरेक्ट लैंग्वेज शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल दैट इज ग्रेडेड, दिस कैन बी डन बाय, यानी कि जो वोकैब होती है डायरेक्ट लैंग्वेज में उसको अंडर कंट्रोल इन दैट इज ग्रेडेड। स्टूडेंट राइट स्पीक यूजिंग ग्रेडेड लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स, students read a prescribed book and take a vocabulary quiz, teachers providing a short list of words that are commonly used, students learning and practicing in the context of real situation। रियल आपका इतना पॉजिटिव वर्ड्स है, जहाँ भी आपको रियल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को जोड़ के सीखना है वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा इंग्लिश में। ओके, चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रन हेल्प्स इन डेवलपिंग देयर स्किल ऑफ, यानी कि मैंने आपको बताया था कि इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने के लिए हम क्या सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, तो फर्स्ट ही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।